हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये है हमारा वोकैब का लेक्चर 24। ठीक है, तो हम पहले वाली क्लास पहले रिवाइज कर लेते हैं। पहला वर्ड क्या था हमारा? फेलिसिटी। फेलिसिटी मतलब खुशी, निपुणता, हैप्पीनेस या फिर कोई स्किल जब आप किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो, बता रहे हो। ठीक है, कैसे याद किया था? मेनली इसका मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। तो हम लोगों ने याद किया था फैसिलिटी से। ठीक है, जब हमको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। फर्वर, फर्वर का मतलब जोश, उत्साह, ग्रेट पैशन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इसका कोई ट्रिक नहीं थी, हम लोगों ने डायरेक्टली याद किया था। फेटर, फेटर मतलब बांधना, रोकना, टू रिस्टोर और टू स्टॉप समवंस फ्रीडम। फिडिलिटी, फिडिलिटी मतलब वफादारी, ठीक है, निष्ठा, लॉयल्टी और फेथफुलनेस। कैसे याद किया था इसको हम लोगों ने? फेड प्लस लॉयल्टी, फ्लेड प्लस लॉयल्टी। जो अपने लोग लॉयल्टी दिखाते हैं उनको क्या बोल सकते हैं हम? फिडिलिटी। फिगरेटिव, फिगरेटिव मतलब रूपकात्मक, प्रतीकात्मक, नॉट लिटरल, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये होता है, इसका कोई ट्रिक तो थी नहीं, इसका मतलब ये होता है मान लो कि आसमान है तो हम किसी की फीलिंग को या किसी की सोच को आसमान से कंपेयर कर दें, तो एक तरीके से मेटाफॉर करना। ठीक है, फिगरेटिव स्पीच। फिनीज, फिनीज का मतलब होता है निपुणता, कला, स्मूथ स्किल और क्लेवर हैंडलिंग। कैसे याद किया था? फाइननेस से याद किया था, कोई चीज बहुत अच्छी तरीके से की जाए, फाइननेस से। ठीक है। फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट मतलब भयंकर, बदनाम, वेरी बैड और शॉकिंग। कैसे याद किया था? जब हम फ्लैग को, अगर अपने फ्लैग को हम रेंट में दे दें तो ये बहुत बदनामी की बात है, बहुत खराब बात है, फ्लैग को रेंट में दे देना। फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट मतलब दिखावा करना, टू शो ऑफ प्राउडली। कैसे याद किया था? फला आंट, फला आंट जो है वो बहुत ज्यादा दिखावा करती हैं, फला आंट जो है वो बहुत ज्यादा दिखावा करती हैं। फ्लाउट, फ्लाउट का मतलब अनदेखी करना, टू इग्नोर और डिसओबे रूल। अनदेखी करना का मतलब है यहाँ पे रूल्स का अनदेखी करना। ठीक है, कैसे याद किया था? फाउल प्लस आउट, किसी प्लेयर ने फाउल किया तो उसको इसलिए बाहर भेज दिया गया। ठीक है, फाउल मतलब नियम तोड़ा उसने। फोएबल, फोएबल मतलब छोटी कमजोरी, आदत, स्मॉल वीकनेस और फॉल्ट। डायरेक्टली याद करना था इसको। फॉर्मेंट, फॉर्मेंट मतलब भड़काना, उकसाना, टू स्टीयर अप और प्रवोक। फॉर बियर, फॉर बियर मतलब संयम रखना, टू होल्ड बैक और स्टे पेशेंट। कैसे याद किया था इसको? फॉर बियर, बियर में हमको अपने मतलब अपने ऊपर संयम रखना चाहिए, ये खराब चीज होती है, इसको नहीं लेना चाहिए। तो फॉर बियर। फॉरगो मतलब त्याग करना, त्याग करना, टू गिव अप समथिंग। कैसे याद किया था? फ्रगेट से याद किया था। फ्रगेट एक तरीके से भूल जाओ, त्याग कर दो। ठीक है। फॉर सेक, फॉर सेक का मतलब छोड़ना, त्याग देना, टू अबंडन और रेनाउंस। फॉर्ट्यूटस, फॉर्ट्यूटस मतलब संयोगवश, आकस्मिक, हैपनिंग बाई चांस, कोई चीज चांस हो जाए, बाई चांस हो जाए। कैसे याद किया था इसको? फॉर्चून से याद किया था कि कोई चीज भाग्य के अनुसार हो जाए या फिर बाई चांस हो जाए। ठीक है, आज का हमारा ये पहला वर्ड है। ठीक है, और एक बात और, जो लोग जिन्होंने पेड लिया हुआ है उनकी क्लास डेली आर्टिकल की आ रही है। ठीक है, आप उसको रेफर कर सकते हो प्रीमियम आर्टिकल के सेक्शन में, वहां पे डेली क्लासेस हो रही हैं आपकी, 25 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तो प्लीज उसको रेफर करिएगा। फाउंडर, फाउंडर मतलब असफल होना, डूबना। कुछ लोग कहेंगे सर फाउंडर का मतलब तो होता है किसी ने जिसने एक तरीके से स्थापना करी हो किसी चीज की ना, जैसे ही इज द फाउंडर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। वो फाउंडर भी मीनिंग वही होता, मतलब एक मीनिंग तो होता है स्थापना करना, दूसरा मीनिंग जो होता है वो होता है असफल होना, डूबना, टू फेल। फाउंडर तो सबको पता होगा इसलिए वो मीनिंग नहीं डाली है। यहां पे दूसरी मीनिंग होती है असफल होना, डूबना, कोलैप्स और सिंक। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फेल, कोलैप्स, सिंक। एंटोनिम क्या होगा? सक्सीड, राइज, फ्लोट। द कंपनी फाउंडर्ड आफ्टर लूजिंग ऑल इट्स इन्वेस्टर्स। जो कंपनी थी वो डूब गई सारे इन्वेस्टर्स को खोने के बाद। कैसे याद रखना है इसको? फाउंड प्लस डर, मतलब एक आपने डर को, एक तरीके से आप जब कोई चीज फाउंड करने निकलते हो तो आपके अंदर हमेशा डर बना रहता है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस तरीके से याद रखते हो। फाउंड डर, डर निकलना ना, फाउंड डर। तो डर से क्या होगा? असफल होना या डूबना, डूब जाना। दूसरा वर्ड है हमारा फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल मतलब भाईचारा, लाइक ब्रदर्स, फ्रेंडली एंड क्लोज। इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्रदरली, फ्रेंडली, एमिकेबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, डिस्टेंट। देयर वॉज अ फ्रेटर्नल बॉन्ड अमंग द सोल्जर्स हु लिव एंड फॉट टूगेदर।
एक भाईचारा जैसा बॉन्ड होता है सोल्जर्स के बीच जो साथ में जीते हैं और लड़ते हैं। देखो एक और चीज है कि इधर दो, मुझे लगता है लास्ट के 2 लेक्चर से उतनी ज्यादा ट्रिक नहीं मिल रही होगी, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, अब जैसे फ्रेटर्नल है, भाईचारा इसका मीनिंग है फ्रेंड से हम जोड़ना भी चाहेंगे मगर वो कंफ्यूजिंग होगा, भूल जाओगे। इसलिए आज के जो क्लास है इसमें थोड़ी ट्रिक कम होंगी, ठीक है, क्योंकि थोड़े वर्ड बहुत ज़्यादा अजीब हैं, तो इसको ट्रिक से याद करना, अगर मैं बता भी दूं कुछ ऐसे जैसे बनाकर तो वो याद नहीं रहेगी। आपको ही पता है वो ट्रिक याद करते रह जाओगे फिर वर्ड याद नहीं रहेंगे। तो हो सकता है 2-3-4 क्लास ऐसी आ जाएं जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक ना हो, मगर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो भी ब्लैक से लिखे हुए हैं ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली देख लेना 4-5 दिन तक तो याद हो जाएंगे, ठीक है। फ्रेनेटिक, फ्रेनेटिक मतलब उत्तेजित, पागलपन से भरा, फ्रेंटिक, वाइडली एक्साइटेड, ठीक है। कैसे याद रखना है, जब हमको अगर फ्री नेट मिल जाता था, अब तो नहीं, पहले नहीं आता था, जब फ्री नेट मिल जाता था, कहीं भी वाईफाई मिल जाती थी, चाहे वो स्टेशन मिल जाए या किसी के घर के बाहर मिल जाए, तो हम लोग एकदम पागल हो जाते थे कि ये डाउनलोड कर लेते हैं, ये मूवी डाउनलोड कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। तो फ्रेनेटिक से क्या याद रखोगे, फ्री नेट, फ्री नेट, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्रेंजाइड, क्रेजी, हैक्टिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा, काम, पीसफुल, रिलैक्स। देयर वॉज फ्रेनेटिक एक्टिविटी इन द ऑफिस बिफोर द बिग प्रेजेंटेशन। कह रहा है कि ऑफिस के अंदर बहुत ज्यादा उत्तेजना भरी एक्टिविटीज हो रही थी प्रेजेंटेशन से पहले, ठीक है। फोर्थ है हमारा फ्रूगल, फ्रूगल मतलब किफायती, इकोनॉमिकल, नॉट वेस्टफुल। सिनोनिम क्या हो जाएगा, मितव्ययी, ये हटा दो, इसको सबको पता भी नहीं होगा इसका मीनिंग, नहीं, सिर्फ याद रखना किफायती। सिनोनिम क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल, थ्रेफ्टी, सेविंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावैगेंट, वेस्टफुल, लैविश। ही लिव्ड अ फ्रूगल लाइफ, स्पेंडिंग ओनली ऑन व्हाट वाज नेसेसरी। वो काफी इकोनॉमिकल लाइफ जी रहा था, सिर्फ उन्हीं चीजों पे खर्चा करता था जो चीज जरूरी थी। फर्टिव, फर्टिव मतलब गुप्त, चोरी छिपे, सीक्रेटिव, स्लाई। सिनोनिम क्या हो जाएगा, सीक्रेट, स्टेल्दी, स्नीकी। एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओपन, ऑनेस्ट, पब्लिक। कैसे याद रखोगे, फुट टिप, फुट प्लस टिप, पैरों की उंगलियों से चलना, चुपचाप चलना, कोई देख न ले, कोई सुन ना ले, ठीक है, तो फुट टिप। दे एक्सचेंज फर्टिव ग्लांसेस ड्यूरिंग द मीटिंग सो नो वन नोटिस्ड। उन्होंने मीटिंग के दौरान एक चोरी छुपे एक दूसरे की तरफ ग्लांस किया, देखा कि कोई और मीटिंग में चीज नोटिस ना कर ले। 6 है हमारा फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ, बेकार, यूजलेस, पॉइंटलेस। सिनोनिम क्या हो जाएगा, यूजलेस, वेन, इनएफेक्टिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा, यूजफुल, इफेक्टिव, फ्रूटफुल। ऑल हिज एफर्ट्स टू चेंज हर माइंड प्रूव्ड फ्यूटाइल। कह रहा है उसके जितने भी एफर्ट्स थे उसका माइंड को चेंज करने के लिए सब बेकार गए। गैरुलस, गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, बहुत बोलने वाला, एक्सेसिवली टॉकेटिव। कैसे याद रखोगे, गर्ल्स प्लस रूल प्लस अस। जो लड़कियां होती हैं वो बात कर करके ही हमारे ऊपर रूल करती हैं, ठीक है। कोई भी देख लो, कहीं भी देख लो, वो बात ही करती रहती है, तुम्हारा मतलब तुमसे इतने तुमको ऑर्डर दे देंगी तो वो रूल करती हैं। एक तरीके से बता रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल जो हम लोग मजाक करते रहते हैं। तो गर्ल्स रूल अस, ठीक है। गैरुलस, गैरुलस गर्ल्स से क्या रहा है, जो बहुत ज्यादा बातू नहीं होती हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा, टॉकेटिव, चैटी, लोकासियस, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वाइट, साइलेंट, रिजर्व। माई गैरुलस नेबर टॉक्स फॉर आवर्स अबाउट एवरीथिंग। कह रहा है जो मेरा बातूनी नेबर है वो हर चीज के बारे में मुझसे घंटों बात करता रहता है। 8 है हमारा जेनर, जेनर मतलब शैली, प्रकार, अ टाइप और कैटेगरी ऑफ आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर। सिनोनिम क्या हो जाएगा, कैटेगरी, स्टाइल, क्लास। एंटोनिम क्या हो जाएगा, मिक्सचर, कंफ्यूजन, डाइवर्सिटी। कैसे याद रखोगे, एवरी जनरेशन, एवरी जनरेशन, ठीक है। हर जनरेशन में अलग अलग तरह की आर्ट होती है, अलग अलग तरीके की म्यूजिक होते हैं, अलग अलग तरीके के लिटरेचर होते हैं, ठीक है। जेनर, जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती है तो इसके टाइप भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आई एंजॉय एवरी मूवी जेनर बट हॉरर इज माई फेवरेट। कह रहा है कि मुझे हर टाइप की मूवी पसंद है, बस फेवरेट वाली जो फेवरेट है उसकी वो क्या है, हॉरर मूवी है। 9th है हमारा जेंटील, जेंटील मतलब सब, शालीन, पोलाइट और रिफाइंड इन मैनर। आ भी रहा है फील इसमें, जेंटल प्लस फील, जिसमें जेंटल फील हो, शालीनता हो, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिफाइंड, पोलाइट, एलिगेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, रूड, वल्गर, रफ। शी स्पोक इन अ जेंटिल वॉइस दैट शोड हर गुड अपब्रिंगिंग। वो बहुत शालीनता से बात करती है जो दिखाता है कि उसको बहुत ही
मतलब एक संस्कार के साथ बड़ा किया गया है। 10th है हमारा जेस्टिकुलेट। जेस्टिकुलेट मतलब हाव भाव से बात करना, टू मेक जेस्चर वाइल स्पीकिंग। वैसे नहीं, कुछ लोग अपने भावुएं चढ़ाते रहते हैं बात करते समय, मतलब अलग अलग एक्सप्रेशन देते रहते हैं, कभी हाथ हिलाते रहते हैं, कभी पैर पटकते रहते हैं। तो कह रहा है जेस्चर, अलग अलग जेस्चर के साथ बात करना। कैसे याद रखोगे? जेस्टिकुलेट से जेस्चर ही याद रख लेना, जेस्ट जैसे ही आ जाएगा तो जेस्चर आना चाहिए दिमाग में, ठीक है। सिनोनिम क्या आ जाएगा? जेस्चर, सिग्नल, मोशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टिल, मोशनलेस, इनएक्टिव। द टीचर जेस्टिकुलेटेड विद हिज हैंड्स टू एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली। जो टीचर थी वो अपने हाथ से क्या कहते हैं, जेस्चर दे रही थी एक्सप्लेन करने के लिए चीजों को, ठीक है। 11 क्या है हमारा? ग्लात, अधिकता, भरमार, एंड ओवर सप्लाई और अबंडेंस, ठीक है। ग्लट बोल लो या ग्लात बोल लो, ग्लट बोलो बहुत ज्यादा आसानी होगी बोलने में। सिनोनिम क्या हो जाएगी? सरप्लस, एक्सेस, ओवरफ्लो। एंटोनिम क्या हो जाएगा? शॉर्टेज, लैक, स्कार्सिटी। देयर विज अ ग्लट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज आफ्टर द पैंडेमिक। पैंडेमिक के बाद जो ऑनलाइन कोर्सेज थे उनकी भरमार हो गई थी, ठीक है। इसका कोई नहीं है ट्रिक, डायरेक्टली याद करना होगा। 12 देखो, ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंडिलोक्वेंट इसका मतलब होता है दिखावटी, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब बढ़िया तरीके से बात करना, लोगों को दिखाना कि वो बहुत ही ज्यादा एलिगेंट है। यूजिंग बिग वर्ड्स टू साउंड इंपॉर्टेंट, बड़ी बड़ी बातें करना कि दिखाना कि हम देखो बहुत ज्यादा गंभीर व्यक्ति हैं, हम बहुत ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा? पॉम्पुअस, बहुत इंपॉर्टेंट। बॉम्बास्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रिटेंशियस, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिंपल, हम्बल, प्लेन। हिज ग्रैंडिलोक्वेंट स्पीच इम्प्रेस्ड नो वन बिकॉज इट लैक्ड रियल मीनिंग। कह रहा है कि जो इसकी इतनी दिखावटी स्पीच थी उसने किसी को भी इंप्रेस नहीं किया क्योंकि इसका कोई भी महत्व नहीं था। कैसे याद रखेंगे इसको? देखो, एलिक्वेंट का मतलब होता है, एलिक्वेंट का मतलब होता है, इतना थोड़ा सा याद रखना होगा इसमें, एक अच्छा वक्ता, ठीक है, गुड स्पीकर, एलिक्वेंट का मतलब होता है। और ग्रैंड जो है वो जो बड़ी बड़ी बातें करे, ग्रैंड बड़ी बड़ी बातें करे तो ग्रैंड इलोक्वेंट, ग्रैंड इलोक्वेंट, ठीक है। 13th है हमारा ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस मतलब अत्यधिक भव्य, बढ़ा चढ़ा के, एग्जैग्रेटेडली इंप्रेसिव, कोई बहुत बढ़िया हो, कोई बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव हो। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को हम लोग बोल सकते हैं ग्रैंडियोस हैं, वो सबसे बेहतरीन प्लेयर है, सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, या आज के समय में विराट कोहली हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा? मैग्निफिसेंट, पॉम्पस, स्प्लेंडेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिंपल, हम्बल, मॉडेस्ट। द बिल्डर अनाउंस्ड अ ग्रैंडियोस प्लान फॉर अ लग्जरी शॉपिंग मॉल। बिल्डर ने बहुत ही ज्यादा भव्य प्लान अनाउंस किया था लग्जरी शॉपिंग मॉल के लिए, ठीक है। 14 है हमारा ग्रैट्यूटस। ग्रैट्यूटस अनावश्यक, बिना कारण, गिवन फ्रीली और डन विदाउट रीजन। देखो इनके लास्ट के जो वर्ड हैं इनकी ट्रिक नहीं है ना इसकी, तो इसको मगर याद जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और नहीं पूछे गए तो पूछे जाएंगे, ये भी गारंटी देता हूं, नहीं पूछे गए तो पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं इसको, ये जो ब्लैक से लिखे होते हैं इसको याद किया करो, ठीक है, इसको भी याद कर लेना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? अननेसेसरी, अनवारंटेड, अनप्रोवोक्ड। एंटोनिम नेसेसरी, जस्टिफाइड, नीडेड। द मूवी हैड ग्रैटिट्यूअस वायलेंस दैट एडेड नथिंग टू द स्टोरी। कह रहा है कि मूवी के अंदर जो था वो बहुत ही बिना कारण का, अनावश्यक, बहुत ज्यादा वायलेंस था, जो कि स्टोरी में जिसकी जरूरत नहीं थी, वो कोई भी मीनिंग उसमें ऐड नहीं कर रही थी। 5th है हमारा ग्रीगैरियस। ग्रीगैरियस मतलब मिलनसार, समाज प्रिय, सोशिएबल, इंजॉइंग कंपनी ऑफ अदर्स। ग्रीगैरियस हम किसको बोल सकते हैं? जो लोगों के साथ बहुत ज्यादा इंजॉय करता है, खुश रहता है। ऐसा नहीं है वो अकेले नहीं रहना चाहता, वो इंट्रोवर्ट नहीं है, वो एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, जो सबसे मिलनसार है वो। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सोशेबल, आउटगोइंग, फ्रेंडली। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंट्रोवर्टेड, शाई, रिजर्व। ही इज सो ग्रीगैरियस दैट ही बिकम्स द सेंटर ऑफ एवरी पार्टी। कह रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा मिलनसार है, तभी वो हर पार्टी में एक सेंटर बन जाता है, क्योंकि लोग उसके आसपास रहते हैं, उनको खुशी मिलती है, उसको भी खुशी मिलती है, ठीक है, ग्रीगैरियस। अच्छा एक चीज और, एक्स्ट्रावर्ट होता है जो मिलनसार होता है, इंट्रोवर्ट होता है जो मिल नहीं पाता किसी से, अपने ही अंदर रहता है। तो एम्बीवर्ट क्या होता है बताना, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।